Hello students, welcome you all to our today's lecture. In the previous lecture we have studied up to the binomial nomenclature and the rules for writing the scientific names of each and every organisms. But we have not discussed the classification. So today in our topic we will see what is classification. The definition I have given you already. Classification means systematic arranging of organisms into groups based on their various similarities and dissimilarities. Systemic arrangement of organisms into groups based on their similarities and dissimilarities. Okay, organisms we have discussed this one already कि organisms जो होता है उसका similar character या फिर dissimilar character देख करके अगर two organisms यहाँ पर है A and B, two organisms are here A and B, अगर ये दोनों ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर थोड़ा सा सेम है तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक ग्रुप में बना करके डाल देते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड नथिंग एल्स यू हैव टू वरी अबाउट क्लासिफिकेशन. सिंपली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना. ओके, नाउ दिस क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय कैरोलस लिनस इन ए सिस्टमेटिक वे. जो सबसे सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट किया था वो था कैरोलस लिनस. एंड दिस कैरोलस लिनस gave two kingdom classification system. So two kingdom classification. Okay, it was given by Carolus Linnaeus. So what did he state? What did he do? He classified all the plants and all the organisms into plants and animals, that is two kingdoms. Okay, जितना सारा तभी organisms वो जानता था, उसके डिस्कवरी में था, वो सब सारा ऑर्गेनिजम्स को उसने क्या किया? ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज द किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. सो किंगडम प्लांटी, प्लांटी मीन्स ऑल द प्लांट, एनिमलिया मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द एनिमल्स. सो दिस कैरोलस लिनस was the first person who gave systematic way of classification, and he described and he grouped all the organisms into two based on their similarities and dissimilarities, and the two groups were Plantae and Animalia. After that, there were many disadvantages in these two groups. For example, you see in the kingdom Plantae and in the kingdom Animalia also, in the kingdom Plantae there were many fungi, now known as fungi, mushrooms, fungi, they were there, but there is no similarity between the fungi and the Plantae. So यहाँ पर fungi और Plantae के बीच में तो similarity बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि fungi जो होता है वो photosynthesis नहीं कर सकता है, but Plantae are able to do photosynthesis. So इसको भी अलग ग्रुपिंग किया फिर बाद में, फिर जा कर के और भी देखो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण से, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब डिस्कवर करने के कारण से क्या हो रहा है? नाउ देयर वेयर मेनी अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिस्पाइट दिस टू ग्रुप्स. सिर्फ प्लांटी और एनिमलिया अब नहीं रहा. नाउ देयर वेयर मेनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुआ, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन सा पोजीशन में डालेंगे, कौन सा किंगडम में डालेंगे? आइदर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. इट वाज ए वेरी मच कंफ्यूजिंग, इट वाज ए वेरी मच डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, सो इसके लिए फिर क्या किया गया? इसके लिए एक थर्ड किंगडम बनाया गया, दैट इज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, एंड दिस थर्ड किंगडम वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल. Ernest Haeckel. So he proposed the third kingdom, that is third kingdom Protista. He proposed another kingdom known as Protista, and in the kingdom Protista he included all microorganisms. जितना भी सारा microorganisms था, सारे microorganisms को उसने kingdom Protista में डाल दिया. So now how many groups were, how many kingdoms together?
3 किंगडम्स। अब इसके हिसाब से 3 किंगडम्स हो गया है। 1 प्लांटी वाज ऑलरेडी डियर, पहले से था। एनिमलिया वाज ऑलरेडी डियर, एंड नाउ अनदर किंगडम नॉन एज प्रोटिस्टा, ये आ गया। प्रोटिस्टा में कौन सा है, जितना भी सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पर देखो, प्रोटिस्टा तो हो गया, फिर जाकर के यहाँ पर प्लांटी जो है, प्लांटी में क्या हुआ, इन द प्लांटी देयर वेयर, एस आई हैव टोल्ड यू कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो वो सब ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप में सेपरेट कर दिया और वो सब को एक न्यू किंगडम दे दिया। दैट नेम ऑफ द किंगडम इज फंजाई। सो दिस वाज डन बाय R.H. Whittaker. R.H. Whittaker, he proposed the fourth kingdom known as kingdom fungi. So in this kingdom fungi, there he placed all non photosynthetic plants. जितना भी सारा non photosynthetic means those plants which cannot manufacture their own food, those organisms, those plants which cannot manufacture their own food, they are known as fungi. fungi को इसमें डाल दिया, जो अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, जिसके अंदर में मतलब कि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता था, वो सब ऑर्गेनिजम्स को। फिर से यही पार्सन ने, रॉबर्ट एच वाइटेकर ने क्या किया, ही ऑल्सो गेव द फिफ्थ किंगडम, एंड द फिफ्थ किंगडम वाज द किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा में क्या हुआ, अब इसने क्या किया, पहले जो ये किंगडम प्रोटिस्टा था ना, यहाँ पर जो E.H. हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने ये प्रोटिस्टा किंगडम दिया था, ही रॉबर्ट एच वाइटेकर, he separated another group of organisms from the kingdom protista. किंगडम प्रोटिस्टा को ही स्प्लिट करके एक दूसरा ग्रुप बना दिया, किंगडम मोनेरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। सो यहाँ पर कौन सा मोनेरा, कौन सा यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, देयर विल बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा मोनेरा में, लेकिन विच ऑर्गेनिज्म, हियर ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक microscopic microscopic organisms, all the prokaryotic microscopic organisms. And what do you mean by prokaryotic? Prokaryotic means suppose this is the cell, ये एक सेल है, यहाँ पर सेल में न्यूक्लियस जो होता है बीच में, इन द सेंट्रल पोर्शन देयर इज न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला कोई एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। सो देयर विल बी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर बीच में भी न्यूक्लियस का सेंटर में भी फिर क्या होता है, देयर इज ए डार्क डेंस स्ट्रक्चर नॉन एज न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। In the prokaryotic cell there will be no nuclear membrane, no nucleus, that is no true nucleus will be present, and membrane bounded cell organelles will also not be present in the prokaryotic cells. But यहाँ पर जो ये प्रोटिस्टा है, अब ये प्रोटिस्टा क्या हो गया, प्रोटिस्टा now included only those microorganisms which are eukaryotic. So protista में eukaryotic microorganisms, eukaryotic means having true nucleus, having membrane bounded cell organelles, and monera में क्या डाला उसने, prokaryotic microorganisms। prokaryotic का मतलब है जिसका कोई भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, दैट मीन्स लेस डेवलप टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, सियानोबैक्टीरिया हो गया, दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स वेर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। और फिर किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, डाइनोफ्लाजेलेट, फाइटोफ्लाजेलेट, सार्कोडीना, मास्टिगोफोरा, different names are there, we should not look that names. Now here R.H. Whittaker ने जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, अब यहाँ पर 5th किंगडम आ चुका है R.H. Whittaker के कारण से। सो दैट मीन्स R.H. Whittaker had done the 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये 5th किंगडम क्लासिफिकेशन उसने क्या चीज़ के हिसाब से, विच क्राइटेरिया डिड ही यूज्ड फॉर मेकिंग दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया
used for 5 kingdom classification. What are the criteria used for the first 5 kingdom classification by R.H. Whitehead? So here 3 criteria he have used for classifying organisms on these 5 kingdoms. First one criteria is the prokaryotic versus eukaryotic सेल. ठीक है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल. पहले देख लेते हैं क्राइटेरिया, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे. सेकेंड नंबर इज द यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर organisms. Third criteria is the mode of nutrition. So these 3 criteria he used for classifying organisms into 5 different kingdoms. अब हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर ये अगर 3 क्राइटेरिया याद हो जाए, then it is very much easy to understand how organisms have been classified into the 5 kingdoms. कैसे करके organism को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है, कैसे करके किया क्लासीफाई रॉबर्ट एच व्हाइटेगर ने. बहुत ही आसान होने वाला है. सी हियर प्रॉपरली यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्लाई हियर सेकेंड नंबर क्राइटेरिया, सॉरी फर्स्ट नंबर क्राइटेरिया यू अप्लाई हियर. अगर फर्स्ट नंबर हम लोग क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, देन यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिजम्स, दिस आर ऑल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है. नाउ हियर सेकेंड नंबर, फर्स्ट लेट अस अप्लाई सेकेंड नंबर. तो यहाँ पर यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक यहाँ पर यूनिसेलुलर, एक यहाँ पर मल्टीसेलुलर. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हियर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड हियर. तो ऐसे करके हम लोग को 2 ग्रुप मिल गया. दिस इज क्राइटेरिया नंबर 2. ओके, नाउ हियर you apply the first one criteria, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल वाला क्राइटेरिया. तो यहाँ पर यूनिसेलुलर में यहाँ पर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक अगर अप्लाई करें, तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर organisms and here another eukaryotic unicellular organisms we will obtain here. 2 यहाँ पर मिलेगा. एक यहाँ पर सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर क्राइटेरिया अप्लाई करने से we will obtain 2 ग्रुप्स here. यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, जिसका एक कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियस ना हो, लेस डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल हो. दे मे बी प्रोकैरियोटिक और दे मे बी यूकैरियोटिक ऑल्सो. अगर ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, if they are prokaryotic unicellular organism, then we will place them under the kingdom Monera. तो यहाँ पर एक मोनेरा किंगडम पहले बन गया. अगर ये लोग यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, then we will place them under kingdom Protista. So 2 kingdoms I have already obtained. Now here see मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. वी नो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी होगा दे विल बी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओनली. यहाँ पर प्रोकैरियोटिक नहीं होगा. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर वेरी मच लेस डेवलप, वेरी मच वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं होता है, और फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं होता है. तो वो लोग तो मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम. ठीक है. सो हियर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक यहाँ पर नहीं होगा, ऑल विल बी यूकैरियोटिक ओनली. नाउ यू अप्लाई द थर्ड क्राइटेरिया. यहाँ पर ये थर्ड क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं. सो ये कौन सा क्राइटेरिया था? ये था फर्स्ट क्राइटेरिया. और यहाँ पर थर्ड क्राइटेरिया अप्लाई करके वी विल ऑब्टेन 3 डिफरेंट ग्रुप्स. थर्ड क्राइटेरिया दैट मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो टोटली ऑटोट्रोपिक होता है, autotrophic means photosynthetic. Which autotrophic? Photosynthetic autotrophic.
मतलब विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड बाय देमसेल्फ, ये एक हो सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, दे कैन बी हीटेरोट्रोफिक। कौन सा हीटेरोट्रोफिक, जो सेप्रोट्रोफिक होता है, हीटेरोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक मीन्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है। अनदर वन कैन बी हीटेरोट्रोफिक होलोजोइक, HOLOZOIC, हीटेरोट्रोफिक होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है, आई विल से हियर, आई विल राइट हियर। ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस, दिस एवरीबॉडी नोस। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो अपना फूड अपने से मैन्युफैक्चर कर सकेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर फोटोसिंथेटिक है देन दे आर द ग्रीन प्लांट्स। सो हियर किंगडम प्लांटी अगेन, यहाँ पर एक किंगडम आ गया, दैट इज द किंगडम प्लांटी। All the green plants because they can manufacture their own food. Heterotrophic में जो सेप्रोट्रोफिक होता है, सेप्रोट्रोफिक means dead and decaying, which consumes dead and decaying organic matter। जो dead and decaying organic matter को खाता है, consume करता है, वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, they are placed under the kingdom fungi। Okay, because fungi are non-green, they do not have any chlorophyll inside them, so they will not be able to manufacture their own food by themselves, and they will take or they will consume dead and decaying organic matter, dead and decaying bodies of the plants and animals as their food। and heterotrophic जो है यहाँ पर, heterotrophic means holozoic। holozoic क्या होता है, holozoic means solid food, solid food को ingest करना, consuming of solid food, then digestion, after that distribution to all parts of the body, and obtaining energy from the digested food is known as holozoic mode of nutrition। so we human beings also perform this holozoic mode of nutrition, हम लोग भी holozoic mode of nutrition perform करते हैं। तो ऐसा अगर जो nutrition perform कर रहा है then they are kingdom animalia, means they are animals। okay, now you see फर्स्ट वन किंगडम, सेकेंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम एंड फिफ्थ किंगडम हम लोग को मिल चुका है। कैसे करके, बाय अप्लाइंग दिस थ्री क्राइटेरिया। ये तीनों क्राइटेरिया हम लोग अप्लाई करके, रॉबर्ट एच वाइट टेकर ऑल्सो अप्लाइड दिस थ्री क्राइटेरिया इन हिज क्लासिफिकेशन टाइम। एंड लाइक दिस वे यू कीप ड्रॉइंग वन चार्ट लाइक दिस वे, ये सब इसका एक चार्ट बना करके प्रिपेयर करके रखो एंड पेस्ट इन योर study table beside just your study table। that will be very much better for you to recognize and remember how all the fifth kingdom have been classified, कैसे करके पांचों किंगडम को क्लासीफाई किया जा चुका है। ओके, सो प्रिपेयर वन चार्ट फॉर दिस। तो यहाँ पर पहले ऑल ऑर्गेनिजम्स जो था, यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर है तो एक साइड, मल्टीसेलुलर है तो यहाँ पर दूसरा ग्रुप। फिर जाकर के अप्लाई क्राइटेरिया नंबर 1, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। इफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, अगर प्रोकैरियोटिक वाला यूनिसेलुलर है देन दे आर मोनेरा, अगर यूकैरियोटिक वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है देन दे आर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, एंड हियर this is very much interesting students, you must see, you must learn it very much carefully। this is very much interesting because you will study this same thing in class 11 also, but in class 11 there it will be somewhat deeper, okay, somewhat of vast knowledge। so you must have this knowledge from now onwards। multicellular जो यहाँ पर है, multicellular are all eukaryotic only। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन थर्ड क्राइटेरिया अप्लाई करके हम लोग 3 में फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक, हीटोट्रोपिक एंड होलोजोइक, हीटोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक, हीटोट्रोपिक। तो ऐसे करके अगर फोटोसिंथेसिस है तो वो ग्रीन प्लांट्स, प्लांटी उसको बना देंगे। फिर जाकर के अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड कंज्यूम कर रहा है देन फंजाई, अगर फिर सॉलिड फूड कंज्यूम कर रहा है देन इट इज किंगडम एनिमलिया। So students, up to here for today we will discuss about the hierarchy, linear system of hierarchical classification in the next lecture that will be uploaded very soon। so wait patiently, stay safe in your home, save lives, and give a like to the video if you have really enjoyed it। thank you everyone।